साहब सतनाम ग्रंथ दरिया सागर पाठ 18। साचो पंडित माने वो सत्यशील अशील, सत बसे नहीं स्वार्थ जाके, सोई बड़ा वकील। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि सांच पंडित वही है जो धार्मिक ज्ञान तथा परम सत्य को प्राप्ति, सत चेतना के वास्तविक स्वरूप पर ज्ञान तथा परम सत्य की प्राप्ति की है। व्यक्ति का सारा प्रयास, धार्मिक जीवन जीने की सारी अभिलाषा इसी परम सत्य की प्राप्ति के लिए ही देखी जानी है। मनुष्य अपनी धार्मिकता में परिपूर्ण सत्य, संतोष, शांति चाहता है। यदि धार्मिकता चेतन का एक ही पहलू प्रधान सत्य होकर व्यक्ति को एक सत्य की ओर उन्मुख करता है तो व्यक्ति का लक्ष्य परिपूर्ण हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न पहलू धर्म के विषय जो देवी देवता भूत प्रेतों से हटकर एक सत्य के पक्ष में प्रयास एकांकी माना जाएगा, तब जाकर सत्य का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। इसी सत्य पर शील लज्जा बहुत जन को आने लगती है, जो शील अशील में पड़कर स्वार्थ बस सत्य त्याग कर असत्य वस्तु ही सत्य मान रखे हैं। इसलिए जिस मनुष्य के अंतःकरण में सत्य बस जाएगा उसका स्वार्थ नहीं रह जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा वकील या विवेकी ज्ञानी है। जो सत्य ही को धारण करता है वही पंडित ज्ञानी है। सत सत्य धरती सत्य आकाशा, यह सत्य भक्ति प्रेम परकाशा, ताको सत नर करो बखाना, पत्थर छोड़ी समूझे जो ज्ञाना। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि विश्व की आकस्मिकता का प्रमुख आधार जड़ में एक आवश्यक और अनिवार्य सत्ता सत्य को स्वीकार करना होगा। यही सत्पुरुष विश्व की वस्तुओं का आधार है। इस तर्क को बहुत से विद्वान व्यक्त किए हैं। हमारे तत्कालिक अनुभव का विश्व में बहुत सी वस्तुएं आकस्मिक है। एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष निरपेक्ष सत्य आवश्यक सत्ता का अस्तित्व है, जो सत्य ही पर धरती का धारण आधार है और आकाश का भी सारांश सत्य ही पर आधारित है। इस सत्य भक्ति का मूल सिद्धांत प्रेम का मार्ग है, जिसको सदा प्रकाश करने वाला संसार का समस्त वस्तुओं को सत्य ही सत्य सत्ता है, जिससे हर एक मानव को श्रद्धा भक्ति प्रेम करना चाहिए। हृदय का ज्योति उसी सत्य में लगावें, उठते बैठते उसी सत्य की व्याख्या स्मरण करना है। हाँ, यह सत्य धारण वही व्यक्ति कर सकता है जो पत्थर की पूजा पाठ छोड़कर उस सत्य ज्ञान को समझेगा, मानेगा। तब जाकर सत्य में प्रेम प्रकाश होगा, जो सारे शक्ति उस सत्य पर ही आधारित है। जो वह सत्य दिखाई देता है, सारा भार उन्हीं पर करते धरते हैं। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके कहू ताके पूजे मिल का भाई। जो कोई पंडित होखे ज्ञानी, भेद समझिले निरबल बानी। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतीकों या मूर्ति पूजा द्वारा मनुष्य अनुप्रेरित होता है। इनसे मानव संस्कृति विकसित होती है ना। बहुधा यह भी देखा जाता है कि प्रतीकों से सदैव मनुष्य प्रेरित ही नहीं, विनाशोन्मुख ही होता है। जो धर्म में अनेक संघर्ष और कुकृत्य तथा खून खराबी स्वभावतः इनका हो परिणामी कहे जा सकते हैं।
फलतः मूर्ति पूजा से विकास न बल्कि विनाश भी देखा जाता है। वर्तमान में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि को देखें। संस्कृति की सृजनात्मकता का हास्योन्मुखता को इसी का कारण कहा जा सकता है। इसलिए ऐ भाई, जो न मूर्ति खाती न बोलती है, उसको पूजने से क्या मिलेगा? या लाभ है? जो मूर्ति पूजा का सामान जुटाने में आपका कितना समय या पैसा का बर्बादी होता है। जो आप प्रत्यक्ष देखते हो, जो ईश्वर कीर्ति मूर्ति है, वही सत्य है। जो आप सामान पत्थर मूर्ति पर चढ़ाते हो, वह या तो कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चूहा, पशु पक्षी या मनुष्य पुजारी खाता है, न कि आपकी पत्थर की मूर्ति। यह ज्ञान रहस्य को वही पंडित ज्ञानी ज्ञाता समझेगा या मानेगा जो निर्मल भेद बिना मैल का समझे जानेगा, जिनके द्वारा सारा विश्व का संबंध स्थापित हो जाएगा। सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, मेरे कहे जो मानहु प्राणी, सत शब्द ना होखे हानि। अभय लोक जहाँ भय नहीं जानी, आहो हीरा तब निरमल बानी। सत्य पुरुष विश्व का समीकरण नहीं, विश्व से परे है। विश्व सत्पुरुष पर पूर्णतया आश्रित है, परंतु सत्पुरुष विश्व पर आश्रित नहीं है। विश्व सत्पुरुष एक नहीं है, दोनों का समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्पुरुष विश्व के अलावा और भी बहुत कुछ है। जिस प्रकार कवि अपने अंदर के कविताओं की रचना करता है, परंतु ये कविताएं कवि का सब कुछ न होकर अंश मात्र ही होती है, उसी प्रकार सत्पुरुष अपने संकल्प द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, परंतु सत होते हुए भी विश्व से परे है। क्योंकि विश्व में अशांति इसलिए है जो यह मैथुन सृष्टि मन या निरंजन भगवान द्वारा रचा गया है, जिसमें सारे मैथुन में संसार अशांति ही अशांति है। जो यह मेरा कहना सारा सत्य है, इस सत्य शब्द को धारण करने से हानि नहीं होगी, क्योंकि अमर लोक की यह वाणी है, वहां भय नाम मात्र भी नहीं है। सत्पुरुष को ही टेक रहकर ध्यान द्वारा उसी पर सूरत स्थिर करने से ही हीरा स्वरूपी निर्मल निहदाग हो जाएंगे। वहां सदा सत्य ही का वाणी उचरती है। एक नैतिक सच चरित्र जीवन को दृढ़ता पूर्वक प्रथम सतनाम के बिना ध्यान को धारना, बिना दिया तेल बाती के प्रकाश की इच्छा करने के समान है। यह सब दे तारे सब दे उबारे, सब दे चढ़ी छपलो का सीधारे। यह सब दे घोड़ा हंस सवारा, यह सब दे चाबुक ज्ञान करारा। सत शब्द में सदैव से ही सत्य को एक शक्ति सत्पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्व शक्तिशाली सत्ता में यह अर्थ प्रकट होता है कि वह शक्ति जो जगत की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न कर सके और उसकी रक्षा कर सके और उसका अभिगति रूप से संचालन होता रहे। यह सत शब्द का शक्ति अनंत शक्ति के व्याख्या में किया गया है। जो वह शब्द स्वरूपी सत्पुरुष में अनंत शक्ति सन्निहित है, वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान से यह प्रकट होता है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उसे सत शब्द सर्वशक्ति संपन्न सत्पुरुष अवश्य कर सकते हैं। यह धारणा धर्म के इतिहास को देखकर स्पष्ट हो जाता है। प्राचीन धर्म से ही सत्पुरुष की कथा सर्वशक्ति संपन्न के रूप में की गई है। यदि सत शब्द में सर्वशक्ति सत्ता न होता तो उसे सत शब्द कहाँ ही नहीं जाता। प्राचीन धर्म में उसी सत शब्द के शक्ति से जीवात्माओं में शक्ति प्रदान होती या मिलती है, जो
अन्य अन्य मत अनेकेश्वरवाद अनेक शब्दों की शक्ति में विश्वास करता है। फिर एकेश्वरवाद में एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के परम सत्ता सत्य ही सर्वशक्तिमान स्वीकार करता है। यह शब्द अपरिमित अनादि है। वह अपनी परम सत्ता सत शब्द के कारण ही सृष्टि संकल्प करता असीम है। सत ही शब्द तारक उधारक उबारक है। उसी शब्द पर चढ़कर अमर लोक को जाना है। वह शब्द घोड़ा स्वरूप है जिस पर जीवात्मा सवारी करता है, जिसका शब्द ही चाबुक है जो ज्ञान ध्यान कर रखवारी करता है। सत्य ही शब्द मनुष्य की करारी यारी है। यह शब्द बैठे माझ मंझारा, यह शब्द पीवे प्रेम आधारा। कहे दरिया जिनी शब्द निमेरा, यह ताको हंस पहुँच सबेरा। यह संसार से बचने के लिए धर्म में यह भी स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण विश्व सत्पुरुष की संकल्प सृष्टि रचना है और मनुष्य अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सत्य पुरुष ने मनुष्य को स्वतंत्र संकल्प शक्ति प्रदान की है। उसके अंदर विवेक है, वे आत्म चैतन्य है, उन्हें शुभ अशुभ का ज्ञान है, इसलिए वह अपने कार्यों कर्मों का निर्माण स्वयं करता है। मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि स्वतंत्र संकल्प शक्ति के कारण उसके भीतर अनंत संभव बनाए या अनंत निहित है। उनसे वह अपना आत्म विनाश कर सकता है। उसके अंदर सत्पुरुष ने इतनी क्षमता दी है कि वह अपने शुभ व अशुभ उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जो यह शब्दों का माह मझार में बैठकर सत शब्द स्वरूपी प्रेम का प्याला पीकर एक जीवन का लक्ष्य या आधार खड़ा कर सकता है, इस जीवात्मा को सत्पुरुष संकल्प स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। यह जीव को संकल्प स्वतंत्रता सत्पुरुष को दी हुई शक्ति है। जो सत्पुरुष ने जीव अल्पज्ञ है, सत्य स्वतंत्रता सार्थक है, इसलिए कार्य कारण का तारतम्य जीव द्वारा चलती ही रहती है। अनवस्था दोष से बचने के लिए विश्व का एक असीम सत शब्द महाकारण मानना ही होगा, जो वह सत्पुरुष है, जो वह जीवात्मा का कोई बाधक नहीं है। उसी सत्य शब्द में एक भाव से उसी में सुरत स्थिर कर मनन करते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि उनका जीवात्मा अमर लोक में सवेरा ही प्रस्थान कर जाएगा जो सत शब्द का ही भजन किया है। शब्द सारा सन बाण है, सत्य शब्द निशान। कहे दरिया नर बाचिया, सतगुरु की पहचान। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष एवं निरपेक्ष ब्रह्म अभिन्न है, क्योंकि इसका उत्तर दो रूपों में दिया जा सकता है। प्रथम, यदि निरपेक्ष का अर्थ सत्य का योग है तो सत्पुरुष और निरपेक्ष अभिन्न है, क्योंकि यहाँ बहुत सी वास्तविक घटनाएं और सताएं हैं जो दैविक प्रकृति को अभिन्न व्यक्त नहीं करती। यहाँ ऐसा कार्य और घटनाएं हैं जो सर्वोत्तम सत्ता के संकल्प को न तो प्रकट ही करती है और न उसके उद्देश्यों से उनका कोई सामंजस्य ही है, जिसे जड़ पदार्थ कहते हैं। इसलिए सत्पुरुष का भेद वस्तुओं को समष्टि के साथ अलग और भिन्न सत्ता है। जैसा कि निरपेक्ष को बताया गया है वैसा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यदि निरपेक्ष की परिभाषा सर्वोच्च सत्ता के रूप में की जाती है, वह सत्ता जो अनादि स्रोत है, सर्वकालिक है, जगत को धारण करने की एक महान शक्ति है, जो शब्द या सरासन बाण जैसा है, जिसका निशान सत्य ही शब्द है, जो सभी चेतन वस्तुओं का अंतिम लक्ष्य है।
सत्य एक निरपेक्ष सत्ता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि उस सत्य से नर या नारी जीवात्मा को बचाना है, उसे निरख परख करने वाला सदगुरु को पहचानना है। उस अनादि ब्रह्म सर्वोच्च सत्ता को कम की उपासना सत्य के रूप में नहीं की जा सकती, जो वह स्पष्ट शब्द है। वह अनादि निरपेक्ष नहीं है, जगत की विपत्ति कष्ट में शुभ अशुभ से परे रहने वाले हैं, हमारे मुक्ति के दाता हैं। वह सत्पुरुष प्रेम स्वरूप है। उस प्रेम में प्रेम किए जाने वाले और प्रेमी दोनों का भाव है। ऐसे सत्पुरुष से ही एक सत्य जगत और समाज की एकता स्थापना संभव है। ऐसा सत्पुरुष निरपेक्ष से जीवात्मा का उद्धार सुधार हो सकता है। यही सतगुरु की पहचान है। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह हीरा सोई जगत में लो है, यह छोटी बड़ी बात सब सो है, यह जैसे राजा रंग कहावे, एक रंग दूजा नहीं भावे। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अलग हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समभाव से रहने वाला, शुभ अति शुभ कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है, वही हीरा स्वरूप जगत में है, जो छोटी बड़ी बातों को सहन करता है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो द्वेहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष के ज्ञान ध्यान में स्थित है, वह राजा रंग को समान देखता है, जिसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। वह सदा सत आत्मज्ञान ध्यान में स्थिर रहता है। जो कुछ भी हानिकारक है उन्हें अंदर पहुंचाने से रोक रखना उपासक है। जो कुछ भी हानिकारक है उन्हें अंदर पहुंचाने से रोक रखना उपवास है। न केवल भोजन सामग्री त्याग, अपितु इंद्रिय ज्ञान से संबंधित विषय विकार और सब दिन वासना क्रोध अहंकार की दृष्टि, अहंकार की दुष्ट शक्तियों को विरुद्ध सतत जागरूक रहना, संयम स्वरूपी हीरा ही घाव सहता है। उस प्रकार से मनुष्य को कोई कैसा हो उपद्रव करे, परंतु छोटी बड़ी बात मानता से सहता है, वही हीरा जैसा है। पहले स्वयं में विश्वास करो, तदंतर सत्पुरुष में विश्वास करो। जब आपको दोनों में अभ्यास होगी, तब न तो भलाई और न बुराई आपको प्रभावित करेगी। दूजा दो विधा जेहि नहीं होई, भक्त नाम कहावे सोई। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म ही चीना, ध्यान लगाय रहे लवलीना। जो साधक पहले भी जिनके राग द्वेष भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में एक ही भाव से प्रेम पूर्वक स्थिर रहते हैं, ऐसे भक्त उसी में आश्रित रहने वाले। बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र होकर उस सत्पुरुष स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जिसको किसी प्रकार का संसार में दूसरा दुविधा नहीं रह जाता है। और वही भक्त जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ब्राह्मण कहलाते हैं, जो ज्ञान सत्पुरुष को चिंता जानता मानता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही ज्ञान ध्यान लगाकर सत्पुरुष स्वरूप को प्राप्त कर परम शांति को पाता है। वरना कामना तूफान लोभ समुद्र ही भंवर है, अहंकार सागर में छिपी चट्टान है, राग पर्वत शिखरों से बर्फीली चट्टानों का टूट कर गिरना है, अहंकार क्रोध ज्वालामुखी है, कामना का परित्याग कर इन शब्दों से बचना साधन है।
क्रोध मोह तृष्णा नहीं होई, पंडित नाम सदा होए सोई। संध्या गायत्री जप नहीं जाना, भेद निरखी जिनी निरमल ज्ञाना। जो साधक न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह साधक को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष इन द्वंद्वों से रहित सत्पुरुष से सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वही ज्ञानी ज्ञाता पंडित विद्वान सदा के लिए हो जाता है, जो सब प्रकार के त्यागों को प्राप्त हुए मनुष्यों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय अनादि ब्रह्म सत्पुरुष से ही अनन्य भाव भक्ति हो जाता है। इसलिए उनको सत्पुरुष के गुण प्रभाव रहस्यों से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषयों की कथाओं का सुनाना, मनन करना, एकांत देश में रहना, निरंतर सत्पुरुष का भजन, ध्यान, ज्ञान ग्रंथों का विचार करना ही प्रिय लगता है। यही पंडित नाम का मनुष्य है। उसी को सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वही पंडित है। संध्या गायत्री मंत्र से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष को ज्ञान ध्यान करना ही ब्राह्मण का असली ब्रह्म ज्ञान है। और बिना ज्ञान ध्यान जानने वाला विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषया भोग और व्यर्थ पर वार्तालाप आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म सत्पुरुष के स्वरूप नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के सत्पुरुष स्वरूप होते हैं। इसी भेद को निरख परख जो करता है वह निर्मल ज्ञानी या ब्रह्मवेता कहा जाता है। सरगुणा स्वरूपा बीराला जन पावे, निरगुण नाम सो सहज लखावे। पुराण पंडित कहावे सोई, 18 गुण ब्राह्मण के हुई। मेरे प्रिय आत्मन, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, सरगुण स्वरूप विनाश मान है, बिरले कोई जान पाते हैं। मनुष्य जीवन चमक धमकमय स्थूल शरीर को देखकर तथा अन्य विषय वासनाओं को शब्द सुनकर मन में स्त्री की कामना करता है। बड़ी दुर्बलता भूल है। इसलिए अनादि ब्रह्म सत्पुरुष अविनाशी सत्स्वरूप साधन ज्ञान के विषय से मनुष्य दूर पड़ा रहता है। जो निर्गुण नाम सत्पुरुष का सहज ही दिखाई देता है, जो लौ लगाने से ज्ञान ध्यान करने से अमर लोक प्रस्थान कर जाएगा। जो 3 लोक का चक्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं बच सके। पुराणों की कल्पित कहानियों के अनुसार इन तीनों ने अनंतों बालक बालिकाओं को जन्म दिया, परंतु जगत का इस भ्रम जाल मोह में सब फंस गए। 3 गुण का चक्र से साधु संतों की सेवा न कर विषयी भगवान की पूजा अर्चना में भूल गए हैं और अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का आदि अंत कुछ भी नहीं जान सके। उसको निर्गुण कहकर भूल गए, जो सहज स्वरूप है। और पूर्ण पंडित का या ब्राह्मण का गुण 18 है। पहला ब्राह्मण का और पंडित का गुण है श्रेष्ठ जाति के अभिमान का अभाव, यानी उसमें अभिमान न हो कि हम उच्च जाति के हैं, यानी मनुष्य एक है, यहाँ आकर के कर्म से जात बना न कि जन्म से। दूसरा है दंभ आचरण का अभाव। तीसरा है किसी भी प्राणी को किसी प्रकार न सताना। चौथा है क्षमा भाव। 5वां मन वाणी आदि की सरलता। 6ठा है श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। 7वां पंडित का गुण है बाहर भीतर की शुद्धि, शुद्ध व्यवहार से द्रव्य उसके अन्न से आहार किया तथा योग्य बर्ताव से आचरण की शुद्धि और जल स्नान
मृतिकादि से शरीर की बाहरी शुद्धि है। राग द्वेष कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ होना भी शुद्धि है। 8वां है अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। 9वां गुण है इस लोक परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव। 10वां पंडित का गुण है बार बार जन्म। 11 है बार बार मृत्यु। 12 है जरा वृद्ध रोग आदि में दुख दोषों का बार बार विचार करना। 13 है पुत्रों से त्याग। 14 है स्त्री से त्याग। 15 गुण है घर धन आदि में आसक्ति का भाव। 16वां गुण है ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। 17वां गुण है अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में अन्य अन्य योग साधनों के द्वारा केवल एक सर्वशक्तिमान सत्पुरुष को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ अभिमान का त्याग करके श्रद्धा भाव के सहित परम प्रेम से सत्य का चिंतन करना ही परम महान भक्ति है। एकांत शुद्ध देश स्थान में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का न होना सत्य भक्ति है। 18वां गुण है अध्यात्म ज्ञान में या जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु अन्य अनात्म वस्तु जानी जाए उसे अध्यात्म ज्ञान का नाम है। नीति स्थिति और तत्व ज्ञान को अर्थ रूप सदा सत्पुरुष को ही देखना यह सब ज्ञान है। 18 गुण पंडित या ब्राह्मणों का कर्म स्वभाव से होना चाहिए, वही पूर्ण पंडित या ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि 18 वर्ण के राजा सोई, ब्रह्म चिन्ह बिनु जात बिगोई, 9 गुण सुत समझोरी सुधारा, 3 गांठ मोह कम कोय डारा। 18 गुण संयुक्त ब्राह्मण 18 वर्णों का राजा होकर भी यदि आप वर्णों का विचार करते हैं और अपने को जन्म जात ब्राह्मण मानते हैं तो जन्म काल से ही त्रिदंड धारण करके क्योंकि नहीं आए हो, यज्ञ पवित्र संस्कार से रहित होने के कारण जन्म काल में आप शूद्र ही रहे और मरने पर भी शूद्र ही रहे। बीच में बनावटी जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बन गए और जगत में कल्पित धंधा फैलाए। यदि आप ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए जन्मजात ब्राह्मण मानते हो तो किसी दूसरे मार्ग मुख कण आदि से क्यों नहीं पैदा हो गए? पंडित जी मन में देखिए और समझिए, कहिए तो भला छूत कहाँ से उत्पन्न हुई जिससे आपने छूत मान ली? प्राण वायु के साथ पुरुष का वीर्य आकर्षित होकर स्त्री के रज में मिलता है, जो गर्भाशय में कल बुदबुदा कर मांस अस्थि आदि बनकर सबका शरीर पकता पुष्ट होता एवं बढ़ता है। नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र से उतरकर दुर्गंधित द्वार से सब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। फिर छुतिया कहाँ से उत्पन्न हो गई? यह गीता भी कहता है कि 1841 वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार विभक्त किए गए हैं। जो ब्राह्मण का न तो गुण कहा गया है वह निम्नवत है: सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विशेष ज्ञान और आस्तिक आदि अनादि। ब्रह्म सत्पुरुष में विश्वास, पूर्ण रूप से तत्भाव से सत स्वरूप में स्थिर रहना, तीनों गुण संयुक्त से परे पार ब्रह्म सत्पुरुष के चीने बिना ब्राह्मणों का जन्म रसातल को चला जाता है। जो केवल 3 गुण का ही सूत या जनेऊ में मोह ममता का गांठ बांधे, जो जाति वर्ण से अलग कार्य करते हुए ब्राह्मण है। काम क्रोध लोभ बड़ भारी, बोलहु पंडित बचन विचारी,
पंडित शब्द करहु निरुवारा, का तुम जपहु कवन पद सारा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, पंडित जी केवल जजमानी करना और दान लेने में ही आसक्त रहना ठीक नहीं है, अपने को सुधार करना चाहिए। दरिया साहब के ग्रंथों में ब्राह्मणों के प्रति कृपा दृष्टि है, तभी यह पद कहते हैं, नौ ग्रह लाया ठगौरी कीना, बिहवल पापया पन सिरालीना। दरिया साहब को ब्राह्मणों के पतन का उन्हें दुख है और कहते हैं कि ऐ भाई, अपने आप को संभालो। ऐसी निष्पक्ष दयापूर्ण मार्ग दर्शक वाणी को यदि ब्राह्मण भाई अपनी निंदा समझे तो उनको समझाने का कोई साधन नहीं है। रावण के अभिमान और उनके मंत्रियों की चापलूसी देखकर रावण का पुत्र प्रहस्त ने कहा था, ऐ पिता, तुम्हारे सभी मंत्री मुंह देखी ठकुर सुहाती बात करते हैं। हे नाथ, इस प्रकार आपका भला होने वाला नहीं है। मन को अच्छी लगने वाली बात कहने सुनने वाले जगत में बहुत से हैं। हे प्रभु, परिणाम में अत्यंत हितकारी तथा सुनने में कठोर ऐसे वचन कहने और सुनने वाले बहुत कम लोग हैं जो आपकी भलाई की बात सत्य सत्य आपके मुंह पर कह सकें। सतगुरु दरिया साहब त्रुटि पर उपदेश करते हैं, करारी चोट मारते हैं। मतवादी साधु भेषधारी पंडित मौलवी जोगी सबको ज्ञान का गहरी भार मारते हैं। कौन पद का सार मानते हो, वे सबको अपना मानते हैं। इसलिए सबके प्रति मन में सुधार का ध्यान है। दरिया साहब का सभी जीव जंतुओं से विशेषकर हृदय में ब्राह्मणों के प्रति सुधार की जो सच्ची भावना है वह इस पंक्ति से अधिक स्पष्ट हो जाती है। मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री वैद और गुरु यदि भय और धन नादि की आशा बस मुंह देखी बात करते हैं तो राज्य देह और धर्म का शीघ्र नाश हो जाता है। यहाँ गुरु की हैसियत से सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऐ पंडित जी, काम क्रोध मद लोभ बड़ा ही भारी शत्रु है, इसलिए वचन संभाल विचार कर बोले या चलें। आप विचार करें सभी गुणों पर क्या लेख है, मैं क्या करता धरता चलता हूँ, और क्या भूत प्रेत मारण मोहन वशीकरण या नवग्रह देवी देवा में फंसे हो तो क्या भजन भाव जप करते हो। वह कौन सा शब्द या सार पद वस्तु है जिस पर आप स्वयं सोचें या भजन करें। जो सार वस्तु है वही सत्य ही शब्द है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, के ही पर हंसा हुई है सवारा, कोई से उतर तो भव जल पारा। सतगुरु जाति पाति नहीं लीजे, जाति पूछे ते ही पातक दीजे। कहो शब्द सुनु संत सुबानी, सतगुरु बिना करही जमहानी। ऐ पंडित जी, आप व्यर्थ विचार करते हो। जहां अनुमान वेद शास्त्र किए हैं वहां से न सृष्टि होती है न वह जगत रचयिता है। वह केवल मन का कल्पना है, न वह स्थूल है, न सूक्ष्म, न वायु, न अग्नि, उसमें सूर्य चंद्र पृथ्वी कुछ भी नहीं। न वह प्रकाशवान ही, न हिरण्य गर्भ है, न संहार करता है और न उसके शरीर है, न वह कर्म धर्म मंत्र पूजा ही है। संयम के सहित प्रेम भक्ति उसमें कुछ नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए यह सब करना व्यर्थ है। उसको एक दो भी क्या कहे, अनेक जन केवल मनः कल्पना में है। तीर्थ आचार करके
उसको प्राप्ति करने की कामना वासना भी व्यर्थ है। वह भला द्वैत है कि अद्वैत, अर्थात उसके लिए जितने मत खड़े हैं सर्व मानना कल्पना है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी सत्यासत्य को समझकर तथा असत्य को त्याग कर और एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में स्थित हो जाए, वही पूर्ण भक्ति का भागी बनेंगे। वरना कैसे जीवात्मा हंस स्वरूपी होकर कौन सा सवारी पर चढ़कर भवजल नदी अगम अपार है कैसे पार जा सकेंगे। जो सतगुरु जाति पाति का विचार न करके केवल गुण ही का विचार करते हैं। जाति पाति पूछने पर पातक लगता है। जो यह शब्द या वचन कहा गया है वह सब ही के हितकारी वास्ते सतगुरु का शब्द को न मानेगा, उसको जमराज सदा नरक या जम यातना में पड़ा रहेगा। साखी 75। दरिया भव जलाया गम है, सतगुरु को रोजहाज, ता परहंस चढ़ाई के जाया करो सुखराज। महानुभावों, विचार का आचरण ही विवेक है। भय को और जगत को, सत्य असत्य को, कर्तव्य कर्तव्य को, हित अहित को, कल्याण अकल्याण को ठीक रूप से समझकर उसका पृथक्करण करना विवेक है। विवेक वह ज्वलंत प्रकाश है जिसमें मानव अपने कच्चे चिट्ठे को स्पष्ट देख सकता है, अपने गुण अवगुण को देख सकता है। उसे विवेक कहते हैं। विवेक के आलोक में पहुंचकर मनुष्य भूलता नहीं है। जो नहीं भूलता वही अपने अनादि ब्रह्म सत्पुरुष ध्येय धाम को पहुंचता है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि करे विवेक एक तब पावे, यानी जब मनुष्य निरपक्ष होकर के विवेक करता है तब एक परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। विवेकी को मानसिक कष्ट रह ही नहीं सकता। प्रारंभिक कष्ट में भी वह अन्यों की भांति दीन नहीं होता है, परंतु जो मानव विवेकहीन है वह पदे पदे दीनहीन होता है। वह पेड़ पहाड़ मिट्टी गोबर को भी भगवान मानकर सिर पटकता है। विवेक द्वारा ही मन की सभी ग्रंथियां खुलकर जीवन का कल्याण होते हुए मुक्ति और शांति होकर परम पद या अमर लोक पाता है। विवेक ही ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसमें समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि यह भव रूपी दरियाओं का जल अगम अपार है, जिसमें अनादि ब्रह्म सत्पुरुष सतगुरु को जहाज बना ले। जो शब्द पर चढ़कर जीवात्मा सतलोक में जाकर अजन्मा सुख शांति पाकर स्वराज करेगा। परंतु पक्षी आकाश में उड़ते हैं किंतु वे अपने पीछे मार्ग में कोई चिन्ह नहीं छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपना हृदय गगन में या आकाश मंडल में चाहे जितने विषय उड़े उनका कोई प्रभाव चिन्ह आपके हृदय में नहीं रहना चाहिए। पुरुष नाम ना कहो बुझाई, प्रगट है कि गुप्त समाई, कहो निश्चय लोका निरुआरा, के दिशी मंडल के रे द्वारा। महानुभावों, अन्य अन्य भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों का धारण करके अन्य देवी देवताओं को पूजते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वह अज्ञानी मनुष्यों को पता नहीं है कि अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम प्रगट है या गुप्त। उनको कुछ पता नहीं या बूझता नहीं कि उस अनादि ब्रह्म का लोक या स्थान किस दिशा में जाने का मार्ग, जाने का द्वार या मार्ग है। उनको न नाम का पता, न धाम का, न मार्ग का ही पता है। इसका निश्चय विवरण करके उस अमर लोक ग्राम का द्वार और शब्द यथार्थ कहते हैं। के ही विधि ज्योति रहे छो बिछाई, कहु कैसे हंस सुरति समाई,
के विधि नारी रोहे रखवारी, कौन रूप ओए रोहे संवारी। मनुष्य की मन की कल्पना ही माया है। इस कल्पना ने पानी पत्थरों को तो देवता बना दिया और शेष मनुष्यों को उसके आगे भिक्षुक बना दिया। जड़ नदियों एवं काष्ठ पत्थर की मूर्तियों को सर्व पालक मोक्षदाता सर्वोपरि बना दिया है। यह माया मन की कल्पना अज्ञानी का खेल है। उनको पता नहीं कि उस अनादि ब्रह्म का शक्ति या प्रकाश स्वरूपी ज्योतियों का छवि कैसे दिखेगा। हंस स्वरूपी जीवात्मा कहाँ कैसे या किस सूरती स्थिर करे या कहाँ समाएगा और कहाँ पर जीव भजन करके चल देता है। मृत्यु लोक से उसको किस प्रकार से भक्ति रूपी स्त्री रखवारी या कौन रूप स्वरूप से उन्हें संवारती है या सजाती है। कैसे हंस ही परिछि उतारी, कैसे हो खे मंगलचारी। कैसे हंसा अमृत पावे, कैसे पुरुष में जाय समावे। महानुभावों, आश्चर्य यह हुआ कि पंगुला सुमेघ पर्वत कूद गया, तीनों लोकों में घूमने लगा। मुक गूंगा अपार ज्ञान कथने लगा। अभिप्राय यह है कि कल्पना करके मन सुमेरु पर्वत से भी ऊंची उड़ान भरता करता है और तीनों लोकों या अर्ध ऊर्ध मध्य सर्वत्र पूर्ण मुक्त ब्रह्म जड़ जगत में जीवात्मा जलवायु अग्नि एवं जीव बनकर भ्रमता है। जीववादी या अद्वैतवाद की दृष्टि से ब्रह्मवादी को तो मौन ही रहना चाहिए। वे ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं और कहते हैं जीव ही ब्रह्म सीमा रहित है। उन लोगों के सिद्धांत से दूसरे लोग तो है नहीं, फिर वे किससे ज्ञान ध्यान जड़ चेतन विकारी जीव को अज्ञान कहां से आया या हो गया है पता नहीं चलता है। इस पर दरिया साहब जी पूछते हैं या कहते हैं कि भजन ज्ञान ध्यान करने वाला जीवात्मा का कैसे अभिनंदन या परीक्षण या परखा कर उसकी लोक या स्थान में उतारा जाता है, जिसको किस प्रकार से मंगलाचरण होता है और उसको कैसे अमृत का पान कराया जाता है, जिसके द्वारा वह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में जाकर महाशांति में शांत होता या अमृत पाता है। सर्वज्ञ सदा परगट है भाई, लखी न जाय मन मैल समाई। हम में तुम में देखू बिचारी, जेव दर्पण में प्रतिमा डारी। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष सर्वज्ञ सत्ता प्रगट ज्ञान ध्यान सिद्धांत सर्वोप्रिय है, क्योंकि सत्पुरुष ही सबका जीवन दाता है, वही सबको जड़ चेतन शक्ति दायक है। परंतु इस बात को समझने वाला कोई निष्पक्ष ही ज्ञानी होगा। मत मजहब तथा वेद शास्त्र पोथियों का पक्ष रखने वाले इसे नहीं समझ सकते हैं। अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष या तीनों लोकों से परे चौथा लोक जो वह अमर लोक के वासी हैं, वही सिद्धांत वास्तविक धर्म का केंद्र बिंदु है। इसको छोड़कर धर्म का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतएव सत्य पुरुष के अविनाशित्व तथा सर्वश्रेष्ठ नियत तत्व को भली प्रकार समझ लेने से पुनर्जन्म कर्म फल भोग एवं बंधन से सहज ही सीधा छुटकारा है। इनके सिद्धि होने पर ही धन का अत्यंत वृद्धि होती है, तभी मनुष्य के हृदय में सुख शांति प्राप्त होगी। परंतु जिसका मन में मैला भरा है वह उसको कैसे समझेगा। जीवात्मा देखें यहाँ क्यों भूलता है। दुनिया में जैसे जीवात्मा को साधन द्वारा दर्पण करना
ही सत्य है, परंतु उस दर्पण में दर्पण नहीं दिखेगा। जब उसके सामने अलग से कोई वस्तु नहीं आएगी तब उसमें कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि हम में तुम में वही बाहरी अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का प्रकाश दिखेगा। जैसे आप शीशे के सामने होंगे तब उस शीशे में आपका चेहरा दिखेगा। इस प्रकार अपने जीवात्मा को स्वच्छ करो, उसमें वह स्वतः सत्पुरुष का स्वरूप वर्तमान में खड़े। सत्पुरुष का प्रकाश में ही आप अपना सच्चा स्वरूप देख सकते हो। परगट भाया ताहा परिमल रंगा, कुबुद्धि काल मन अपन ही भंगा। उत्तर मंडल के रे द्वारा, ते दिशि हंसा सुरति सुधारा। वह अनादि ब्रह्म सत्पुरुष चंदन स्वरूपी वाणी से चंद्र सूर्य पवन पानी पृथ्वी प्रत्यक्ष है, जो सभी को सुख सुविधा प्रदान करते हैं। जो विद्यमान सत्य प्रत्यक्ष है उसको कहता है तो कोई विश्वास नहीं करता है, और जो वस्तु विद्यमान नहीं है केवल कल्पित है, कल्पना है, उसको मानकर उसी के नाम पर लोग सिद्ध बन रहे हैं। कहा जाता है हीरकंठी हीरे को काट देती है। इस प्रकार मन की कल्पना को लेकर जीव ब्रह्मवादी सत्पुरुष को पथ या कथ मिटा भ्रष्ट कर रहा है। जो जीव में झगड़ा मार काट करना अपने स्वभाव का वशीभूत होकर वह अपने को ब्रह्म चेतना मानता है। सारा कार्य अचेतन रूपी मारता काटता खाता है। जो जीव को विद्यमान मानते हैं इस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को नहीं जानते मानते हैं, जो एक सूर्य बना कर सारा सृष्टि को प्रकाशित किया है। ये पता नहीं कि इतना प्रत्यक्ष असंख्य जीव रहते हुए महा अंधकार अशांति अंधेरा मचा है। जो जीव ही सभी मत पंथ ग्रंथ का रचयिता तथा ईश्वर ब्रह्म आदि की कल्पना करने वाला है, वह क्यों नहीं सुख शांति एकता कर लेता है, क्यों परमात्मा को सुमिरता है। जब जीव ही परमात्मा है तो, जब आत्मा ही परमात्मा है तो अतः अनादि ब्रह्म ही सत्य सर्वोपरि है, परंतु उसको सब मतवादी किंचित अल्पज्ञ आभास इत्यादि कहते हैं, और जो तीनों लोकों में नहीं है उसी को मानकर लोग आस्तिक बनते हैं। उस सत्पुरुष की मान जान से काल कुबुद्धि अपने आप भंग या शांत हो जाएगी, और सत्पुरुष का द्वार स्थान पर जाने के लिए उत्तर दिशा से जीवात्मा प्रस्थान कर सकता है। उसी तरफ से होकर अपना योग साधन ज्ञान ध्यान पूजा पाठ किया जाता है। जग महाज्योति रहे छो बिछाई, बाहर भीतर एक लखाई। सुरति खोजे तब निरति समाई, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होए जाई। हे मन पगले, सुने घर में पहुना आकर जैसे ज्यों का त्यों बिना आदर सत्कार भूखा प्यासा ही लौट जाता है, वैसे ही कल्याण कारक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष साधन के बिना सारा दिन माया के उपभोग में पड़कर ज्यों का त्यों दुखी ही दुखी बना हुआ पुनः गर्भवास को आता जाता है। हे मन पगले, इसे समझ। मनुष्यों का मन बाहरी विषयों में फैला है, उसका मुख्य कारण अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को न जानना है। मनुष्य अपने फैले हुए मन को विवेक वैराग्य आदि साधनों द्वारा जितना अपने केंद्र सत्पुरुष की ओर जाता है उतना ही उसका मोक्ष की ओर होता जाता है। जब साधक का मन निरंतर सत्यास्थ हो जाता है तब वह पूर्ण जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का भी मनुष्य व्यवहार बस बाहर भीतर जगमग ज्योति का प्रकाश सहज रूप से बाहर जाता दिखता है, जो कहीं आसक्त नहीं होता है। वह पुनः अपने केंद्र सत्पुरुष में जाकर स्थिर होता है, सूरत को देखता है, तब निरत अनादि ब्रह्म सत्पुरुष सर्वज्ञता स्वतंत्र पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जब जीव अपने दशा को भूलकर ज्ञान की हुई समस्त वस्तुओं को छोड़कर जब अपने सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाता है, वही मोक्ष अवस्था या जीवन मुक्ति दायक दशा शांति चित्त हो जाता है।
जो अनुभूतियों के राज्य के सिंहासन पर प्रेम के राजा रूप में प्रतिष्ठित करो। विचारों के राज्य सूरत निरत पर तर्क के द्वारा सत्पुरुष को बैठाओ। कर्म रूपी राज सिंहासन पर वैराग्य रूपी सत को आरूढ़ करो, तब जाकर पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष नाम जप से लखाएंगे। पायर दीप नारी ओए रोहई, मंगलाचार मुख अमृत लहई। चिरे के सुगंध हंस सिर डारी, आ बोलहि मंगल बहुत सुधारी। जो प्रत्यक्ष मिथ्या एवं भ्रांतिपूर्ण बातें त्यागने को कहा जाता है, तब वे यही कहते हैं कि यह तो वेद शास्त्रों या कुरान बाइबिल में लिखी है और संप्रदाय के बड़े बड़े पुरुषों द्वारा मान्य है, हम उसे कैसे न माने। लोग स्वतंत्र विचार करना नहीं जानते। सत्य हो या झूठ, जहां पुस्तकों की लकीरों को मानने वाला ही आस्तिक निदान पवित्र माना जाता है, उसे न मानने से नास्तिक काफर या अपवित्र माना जाता है। वहां स्वतंत्र विवेक का क्या महत्व है, और जहां विवेक का महत्व नहीं है, वहां सत्य का अन्वेषण और उसकी प्राप्ति तो सैकड़ों को सुदूर है। परंतु जिसके अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जिज्ञासा का राज्य है, वह नास्तिक काफर अपवित्र है। जैसे कठोर शब्दों को सुनकर विचलित नहीं हो सकते हैं, सत्य से न तो नई आंधियां रूपी वाया पंथों में नहीं बहता है। अज्ञान भक्ति नए ग्रंथों को अपनाते हैं। सत्य का बीज गहरे और गंभीर होते हैं, निर्गम निर्भय और अडिग होते हैं। इसलिए सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जो अति दुख परेशानी सहकर भजन पूजा किए हैं, जीवात्मा उनका समादर कैसे सत्य दरबार में होता है। जो पायर दीप में निरंजन साहब के चौकी पर नारियों का जमाव है, वहां पहुंचकर हंस को मंगल आरती जो शुभ दायक अमृत मुख में दिया जाता है, जो सुगंधित सारा बदन पर छिड़का जाता है, वह भी एक मंगलदायक बहुत प्रकार सुखदायक है। साखी 76 शोधायाग्र परिमल की झरी है, चीरा कहीं बहुत सुधार। दाया दरस दीदार में मेटा कल्पना झार। हे दयामय सत्पुरुष जी, मैंने तो केवल आपका ही पल्ला पकड़ा हूँ। आप ही हमारे को उबारने वाले हैं। जो अग्र चंदन का वास सुगंधों का झरी लगी पड़ी है, वह आप द्वारा मुझे बहुत प्रकार से छिड़काव हो रहा है, जो बहुतों भांति से सुंदर सुखद जीवात्मा पा रहा है। हे अजर अमर अखंड शुद्ध अनादि ब्रह्म सत्पुरुष, मैं आपका दर्शन दया दीदार प्रेम स्वरूप भली भांति से भक्ति शक्ति पा रहा हूँ। आप अजर अमर अखंड स्वरूप हैं। मैं व्यर्थ की कल्पना में पड़ा था, जो भर्म कर्म में जीवन बिता दिया, आपसे एक मिनट भी स्नेह न कर पाए। अब आज मैं सब वासनाओं को त्याग कर सर्वथा आपका दर्शन स्वरूप में मैं भिन्न मिल रहा हूँ। या दृढ़ता पूर्वक स्थिर भाव से आपके छत्रों का शोभा देख दया स्वरूप में अभय भोर हो रहा हूँ। हे सत्यानंद, आप सभी ओर से मेरे को अपना लें। सतनाम साधकों को बड़े बेजोड़ शब्दों में दरिया साहब प्रेम मूला ग्रंथों में प्रेम के साथ में सत्य के प्रत्यक्ष उपासना को छोड़कर अन्य उपासना करने वाले को आडंबर दिखाना पड़ा है। पारस स्वरूपी जीव जो पतंगों का प्रेम के द्वारा सत्पुरुष भक्ति में दृढ़ अनुराग को प्रेरित करना साधुओं का मूलधन या दर्श में रत है। पुरुष ये कसा भनिते ज्ञानी
आसंतन महिमा सदा बखानी ताहि सुमिरे हंसा सुख पावे कबही नया जग भटका खावे। वह अनादि ब्रह्म सतपुरुष ही तीनों लोक या सबसे परे पार है। सत ही परम सत्य नियतत्व है। सत्य की धारणा करना ही मानव की मानवता है। जिस सतपुरुष की महिमा संतों ने सदा बखान किया करते हैं, उस सतपुरुष में स्थिर होना ही हमारा परम उद्देश्य है। उसी सतपुरुष को सुमिरन कर हम परम शांति पाकर फिर इस संसार में भटक नहीं खाएंगे, यानी भटका नहीं खाएंगे, भटकेंगे नहीं। इसलिए सतगुरु दरिया साहब जी सत्य को सर्वोपरि प्रतिष्ठित करते हैं। उस सतपुरुष के स्वरूप में अपने सूरत निरत सतनाम के द्वारा बांधकर उसमें स्थिर भाव करना हम सबको चाहिए। उसका ज्ञान और उसमें तभी स्थित हो सकते हैं जब हम अपने मन वाणी कर्म में सर्वोत्तम भांति से सत्य की प्रतिष्ठान करें। यह सतगुरु का उपदेश है। उसे सुमिर कर हंस बहुत सुख पाकर फिर संसार में भटका नहीं खाएगा, यानी बार बार जन्म मरण में नहीं आएगा। 84 से मुक्त होकर अमर लोक को चला जाएगा। साधन को सन्नाटा स्थान में एकाग्र दशा में सावधान होकर सूरत कमल पर स्थिर होकर नित्य कर्म करता हुआ सतपुरुष का मंत्र उच्चारण ऊर्ध्व ज्ञान और उसके द्वारा अपनी चाल चलन को शुद्ध करें। मन से जप करना उत्तम है। कम से कम 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। जैसे महात्मा योग समाधि स्थिति सतपुरुष का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्या उपासना भी किया करें। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, शब्द विचारी करहि नर लोई अमर लोक के पहुँचे सोई। शब्द विवेकी भक्त कहावे अबिनु शब्द जगत भरमावे। विचार ही विवेक का जन्मदाता है। विवेक विचार ही प्रेरणा स्रोत द्वारा ही जीवन में नया परिवर्तन लाता है। भूला मानव अपने अनमोल समय का महत्व नहीं जानता, उसे व्यर्थ में गंवा देता है। परंतु विवेकशील विचारवान पुरुष सदैव विचार में ही लीन रहता है। अनादि ब्रह्म सतपुरुष की विवेक विचार कर भजन के द्वारा अमर लोक में प्रस्थान कर जाता है। विवेक विचारवान विचार कर शब्द बोलता चलता है, विचार कर उठता जीवन का पथ चुनता है, विचार कर अपना कर्णधारु सतपुरुष को गुण धाम नाम का वर्णन करता है। जो उस सत शब्द का विवेकी भक्त होकर विचार कर खाता पीता पहनता ओढ़ता तथा विवेक विचार कर ही सारे व्यवहार करता है, उसका जीवन पथ निष्कंटक होता है, सुखमय होता है। जो विचार से नहीं चलता उसका जीवन दुख से भर जाता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि करी सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, अतः सुखी जीवन व्यतीत परम शांति एवं मुक्ति की प्राप्ति के लिए विवेक विचार उत्तम औषधि है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध कैसा है, मेरा कर्तव्य क्या है, यानी संसार में हम किस लिए जन्म लिए हैं और हम क्या करते हैं, इस पर विवेक करते हैं। क्या हित क्या अहित, कर्तव्य कर्तव्य क्या है, इन बातों पर शुद्ध विचार से हम तर्क विचार करते हैं। महानुभावों, सत्य विचार द्वारा सभी दुखों का अंत होने वाला है। इसलिए सतब्रह्म के विषय में बताते हुए सतगुरु दरिया साहब जी कहना, अनादि ब्रह्म सतपुरुष का वचन या शब्द बिना भरमाने वाला गुरुओं से तर्क विचार विवेक करें। साखी 77। शब्द सरासन बाण है, गहो चरण चितलाय, सतगुरु शब्द विचारिए, दुरामति सकल मेटाय।
इस अनादिकाल के जगत में 5-10 हजार वर्ष का वैदिक काल ही सब कुछ नहीं है। अनादि की जो कहीं सीमा नहीं है। अतः सत्य असत्य को समझकर तथा असत्य को त्याग कर उस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप में स्थित होकर असंख्य पुरुष कल्याण कर चुके हैं। जब अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का स्वतः स्वरूप का व्याख्या दरिया साहब के सारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। जीव के गुरु जीव जो कहिए पीऊ बिना नहीं मुक्ता, तब उस सत्पुरुष में संदेह ही क्या। जहां तक नाम संज्ञा का महत्व है, वह केवल एक नाम ही कहकर अन्य नाम से प्रेम न करो, न धोखा या वेश्या, ये धोखा होगा या वेश्यागिरी हो जाएगा जब एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे का से प्रेम करती है। वैसा ही होगा। सत्पुरुष पर विश्वास कर उसी स्वरूप में ठीक परीक्षा करके आप सत्य में स्थित होकर ही देख लो। तुम्हारा कल्याण में कोई भ्रम देर नहीं है। मेरा मंतव्य प्रसंग सत्य नाम पर जोर देना है, अपितु सरल रूप से एक अकाट्य निर्णय सत्य को स्वीकार करना है, जो सभी मत सत्य का उदाहरण देते हैं, जो वही सत्य शब्द सरासन बाण है। उस सत्य का चरण या शरण पकड़ना है। यही सतगुरु दरिया साहब का पारस सत्य शब्द ही है, जिस पर चलने या एक पद पर रहने से सभी फंदा दुर्मतियों से दूर होने का एकांकी मार्ग सत्ता है, वही सत्य है। सतगुरु शब्द प्रेम रस पीजे, काल कुबुद्धि दूरी सब कीजे। शब्द निरगुण ना हो हमारा, ताके खोजहु ज्ञान करारा। महानुभावों, एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को छोड़कर जड़ चेतन जीवात्मा को ही ब्रह्म मान लिया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि केवल जड़ चेतन जीव अलग अलग तथा जीवों में नाना विरोधी जड़ जैसा देखा जाता है। यह सब मूर्ख भी कह सकते हैं कि एक सूर्य दुनिया को प्रकाश या अंधकार से दूर प्रकाश देता है, अंधकार से दूर करता है, परंतु इतना असंख्य जीव चेतन होते हुए भी सभी परेशान है। उनको कैसे सत्य ब्रह्म माना जाए? अगर कोई जीव को कर्ता कहता है तो यह भी गाली देना है। यदि स्वतंत्र अनादि चेतन देव है तो इनका अचेतन और परतंत्रता कहां से आ गई? जब खुद ही अपने को कर्ता धरता है फिर उन पर भ्रम कैसे? सारा सृष्टि में झूठ छल प्रपंच करने वाला जीव ही मन है। उस झूठे बाज को स्वामी स्वतंत्र बनाना मानना कहां का सत्य है? सद्गुरु शब्द प्रेम के रस जैसा है, उस सत्पुरुष ही एक अनादि सत्य है। बाकी जीव अनादि है जिसका जरा मरण होते रहते हैं। सत्य नाम क्या है? जो सभी का धर्म ग्रंथों में उसी सत्य का उदाहरण दिया जाता है। जो शब्द निर्गुण का सार वही एक परम स्वतंत्र सत्पुरुष ही है। उसी को खोजना या देखना ज्ञान द्वारा, न कि जो अपने को खुद भूला है। न अपने को पहचानना है, वह दूसरे को क्या पहचान कराएगा? यही सद्गुरु का सत्य शब्द निर्गुण सार शब्द सत्य ही है। उसको प्रेम के साथ प्रेम पात्र बनकर धारण करें तथा उसी से काल कुबुद्धि दूर करें तथा ज्ञान की करारी यारी हमारी है। वेद लोक सब को है बनाई, स्वप्न निरगुण ना हो न पाई। सतपुरुष वै विमल विरोगा, प्रेम प्रीति छीजे नहीं जोगा। वेद उपनिषद में आश्चर्यजनक वाणिया है। कहीं कहा है कि यह विराट विश्व ही ब्रह्म है। उसमें आकाश स्वरूप स्वर्ग, उसका सिर है, पताल पैर है, चांद सूर्य दोनों नेत्र हैं, नदियां नसें हैं इत्यादि कहते हैं। वह न सत्य है न असत्य है। कहीं कहते हैं निराकार है,
कहीं शब्द, कहीं ज्योति आदि नाना प्रकार में उसकी कल्पना करते हैं। कहीं सबसे पृथक सिद्ध करते हैं और कहीं सब में मिला जुला। कहीं गोलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, उसमें नाना विषय भोगों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार साधारण जीवों को आश्चर्यमय आकर्षण लगने वाली वेदादि की वाणियां है। इसलिए विशाल समुदाय दिखाऊ वचनों की ओर भ्रमना है, जो सारा बखान होते हुए सर्व संपन्न से भी नहीं पाए, क्योंकि वह ईश्वर निराकार बिना रूपरेखा का है। सतगुरु दरिया साहब का सिद्धांत बिरले कोई कहते सतगुरु दरिया साहब का सिद्धांत बिरले कोई जन जानते हैं, जो उनका विश्वास अनादि ब्रह्म सतपुरुष, जो विमल विरोग बिना रोग कलेश का वह सतपुरुष शांति निकेतन अमरलोक है, जो वही प्रेम प्रीति करने ही से प्राप्त योग्य युक्ति द्वारा योग छिन्न भिन्न नहीं होते, जैसे अन्य अन्य ऋषि मुनियों का योग छिन्न भिन्न होते देखा गया है या सुना जाता है। साहब सतनाम महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब के द्वारा रचित ग्रंथ दरिया सागर का अपने टूटी फूटी शब्दों में व्याख्या कर रहा हूं। इसमें जो भी त्रुटि हो आप सभी क्षमा करेंगे और इसको सुधार करके समझेंगे। साहब सतनाम।